लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। मतलब ये ना काफ़ी अनटच सा एरिया है। एनिमेशन यूज़ किया जाता है ऐसी जगह बनाने के लिए, और ये एक्चुअल में ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हैं भाई नागालैंड में। ओ भाई क्या सीन हो रखा है। मेरा प्लान है तुमसियांग में 3 से 4 दिन में रुकूँ यार। ये ऊपर ना कोई गाँव है, और कैसे बना हुआ है गाँव यार, बिल्कुल खड़ी चट्टान लग रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे विलेज है, काफ़ी सारे ट्राइब रहते हैं जिनके अपने अपने खान पीन अपने अपने। गुड मॉर्निंग है जी भाई। सुबह के ना 9 बज रहे हैं और भाई सुबह से ही ना इसी तरीके से बारिश हो रही है। बारिश रुक नहीं रही है। मेरा प्लान था आज निकलते आगे की तरफ, लेकिन मेरा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है मेरे को। रास्ते तो वैसे ही ख़राब हैं और ख़राब हो गए होंगे भाई इस बारिश की वजह से। और ना भूख बहुत तेज़ की लग रही है। इस बारिश में कहीं जा भी नहीं सकते, क्या करें। देखते हैं, थोड़ी सी बारिश हल्की होगी ना तो पहले जाके ना कुछ खा के आता हूँ, उसके बाद अपना सामान पैक करके फिर निकलेंगे। मेरा मन था कि आज थोड़ा सा ना गांव वगैरह घूमते। अगर बारिश नहीं रुकती है, बारिश अगर होती रहती है और अगर आज मैं नहीं निकल पाता हूँ तो आज ना गांव में घूमेंगे अच्छे से, पैदल पैदल, और गांव दिखाएंगे आपको अच्छे से। अभी मैंने कोई नागालैंड का गाँव आपको अंदर से अच्छे से नहीं दिखाया है ना, तो ये शायद पहला गाँव हो सकता है जो हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। बाकी भाई साहब नीचे बादल देखो कैसे बादल आने लग गए ऊपर की तरफ को। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो यहाँ पे कुछ ना काम भी चल रहा है। मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग भी बन रही है बगल में, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो मेरा जो कमरा है उस कमरे के बगल में वही लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने कल रात के लिए भी मेरे लिए खाना बना दिया था कि भाई जी हम आपके लिए खाना बना देंगे। वो मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं, मतलब पहले से मेरी वीडियोज़ देखते थे। तो उन्होंने कल रात को भी मेरे लिए यहाँ खाना बना दिया था, और आज सुबह सुबह भी उन्होंने बोला कि भाई हम आपके लिए ना सुबह खाना बना देंगे तो आप खा के जाना। तो उन्होंने खाना बना रखा है यहाँ पे, चावल और सब्जी। बाकी वो लोग तो अपने अपने शायद काम पे निकल गए हैं। बाकी उनके कमरे में देखा नहीं मैंने जाके। मेरे को चाबी देखे थे, भैया जब आपको उठो तो खाना खा लेना, खाना आपके लिए रखा हुआ है हमने। ठीक है, तो खाना खाते हैं। चलो, खाना तो बढ़िया बनाया भाई लोगों ने। चलो खाते हैं। मतलब आलू प्याज की सब्जी और चावल है। चलो भाई, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाँ जी यार, फिर मिलते हैं। ओके भाई, एन्जॉय योर हॉलीडे। बाय बाय। ओके भाई जी, थैंक यू। भाई ये था कमरा। कल रात को हम लोग यहाँ पे रुके थे। वैसे चाहता तो मैं आज भी रुक सकता था, लेकिन मेरे को ना जगह चेंज करनी है। एक ही जगह में एक दिन से ज़्यादा ना थोड़ा सा फिर मज़ा नहीं आता है। बाकी अब आगे चलते हैं। तुशांग पेट्रोल तो है, पेट्रोल पंप मिलेगा तुशांग में? ओह फिर तो ठीक है। ओके जी, लेट्स गो। बाकी यार बड़ी बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से ना पूरी रोडें स्लिपरी उपरी हो रखी हैं भाई। मेरे को रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब मिलने वाले हैं आगे तुशांग के। बाकी देखते हैं। बाकी ये था भाई ऑफिस, जहाँ पे कल रात को वो ऑफिसर लोग थे कुछ यहाँ के, तो मिले तो उनको पता लगा कि उनका प्रमोशन होने वाला है। कुछ दिनों बाद वो डीएम बनने वाले हैं यहाँ के। अभी एसडीएम से कोई ऊपर रैंक होती है, उस रैंक पे वो। तो काफ़ी देर उनके साथ में बैठे थे, पार्टी वार्टी दी उन्होंने मेरे को, ट्रीट वगैरह दी ऐसे ही। फिर उसके बाद खाना वाना मैंने इन भाई लोगों के साथ ही खा लिया था। गांव के दर्शन कराते हुए आपको निकलेंगे यहाँ से। एक अंकल हैं, उनकी दुकान पे चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। हम लोग मेन मार्केट में आ गए हैं गाइस। अंकल की शॉप में आ गए। इन अंकल की शॉप में कल भी आए थे ना। हेलो अंकल। अंकल बिजी है, छोड़ो। तो यहाँ पे चाय पीने आया था, चाय वगैरह पी लिया। बाकी ऐसी कुछ दुकान है भाई की। हेलो भाई। और यहाँ पे हमें कुछ अपने सब्सक्राइबर भाई भी मिल गए।
Nice to meet you. कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया. अच्छा लगा मिलके. नाइस टू मीट यू. आई एम गोइंग टू तुइशांग. तुनशांग. Okay. So you are going by bike? Yeah, on bike. Okay. Roads are good, na? Yeah. Hmm. It's pretty good. It will take half an hour, na? It will take just Half an hour. half an hour, yeah. ओके ठीक है. ओके अंकल जी चलते हैं फिर. धन्यवाद. सो जी हेलो नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल. कैसे हैं भाई लोग? तो भाई हमारा आज का जो सफ़र है ना भाई वो स्टार्ट हो चुका है. तो कल रात को हम लोग रुके थे भाई लोंगखिम टाउन में और लोंगखिम से आज हम लोग निकल जाएंगे तुइशांग के लिए. ठीक है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग हमको पहुँचने में आधा से 1 घंटा लगेगा. ठीक है, बाकी रोडों की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है भाई कल इधर, जिसकी वजह से रोडें देख रहे हो भाई कैसी हो गई हैं. भाई जब कैंपिंग लोकेशन से मैं निकला हूँ वहाँ से तुइशांग के जो रास्ते हैं मतलब ऑलमोस्ट 70% ठीक है. बीच बीच में रोडें अच्छी आ रही हैं लेकिन बीच बीच में बहुत ख़राब रोडें आ जा रही हैं. बहुत ख़राब मतलब इतना भी ख़राब नहीं है लेकिन ख़राब तो है. रोडें ना बस वैसी नहीं आए कि मिट्टी से लपालप हो, गाड़ी स्लिप हो जाती है वैसे रास्तों में ना. अभी तक नागालैंड में मेरे को कितने दिन हो गए और मणिपुर में तो मेरी गाड़ी एक भी दिन स्लिप नहीं हुई, लेकिन नागालैंड में मेरी एक दिन गाड़ी स्लिप हो चुकी है. वो भी कल हुई थी, पूरी गाड़ी घूम गई थी. बाकी अभी तक रास्ते पूरे नागालैंड के मेरे को ठीक मिले हैं और रास्ते और अच्छे हो सकते हैं लेकिन जो भी है ठीक है. इंटीरियर के रास्ते ज़्यादा अच्छे हैं नहीं. ओ भाई साहब यहाँ तो बड़ा गंदा लैंडस्लाइड हो रखा है. ओके निकलेगी क्या पता नहीं, निकलेगी नहीं निकलेगी लेकिन कोशिश तो करते हैं. जरा मौसम पे नज़र डालिए आप, क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है. अभी अपनी कैंपिंग लोकेशन से मात्र 8 से 9 किलोमीटर हम लोग आए होंगे. बस भगवान का शुक्र ये है कि जब से मैंने राइड स्टार्ट करी है ना बारिश नहीं हुई है, वरना मेरे को बीच में कहीं रुकना पड़ता. नागालैंड की रोडों पे चलता हो तो ऐसे लगता है कि भाई मैं अकेला ही चल रहा हूँ. बहुत इक्का दुक्का लोग मिलते हैं. ओ भाई क्या सीन हो रखा है भाई. मेरे बगल में ना एक वैली है, वो वैली भाई पूरी वाइट हो रखी है. देखो पूरा फॉग हो रखा है. लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ. जैसे हॉलीवुड की मूवीज में नहीं दिखाते एनिमेशन यूज किया जाता है ऐसी जगह बनाने के लिए, और ये एक्चुअल में ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हैं भाई नागालैंड में. ब्रो ये देखो भाई सामने ऐसा लग रहा है कि भाई बादल आसमान से उतर के ना जमीन पे आ गए हैं रोडों पे. ये हम लोग बादल की दुनिया में घुस गए हैं. अमेजिंग यार अमेजिंग. हेलीपोंग विलेज आ गया भाई, हेलीपोंग विलेज. अब शायद इसके बाद तुनशांग ही पड़ेगा लास्ट. ये हेलीपोंग विलेज बड़ा खूबसूरत था भाई. पूरे गांव के स्टार्टिंग में उन्होंने फूल लगा रखे थे भाई, बहुत खूबसूरत तरीके से. नागालैंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्रिएट एंड सेपरेट लीगल अवेयरनेस कंडक्ट लोक अदालत. नागालैंड में एक तो है कि चलो जो गवर्नमेंट का है कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो है, लेकिन हर गाँव में ना अपना एक अलग से कानून वानून चलता है. जैसे हर गांव में चलता है, इंडिया के हर गांव में चलता है कि एक गांव का जैसे प्रधान होता है, गांव में कोई भी दिक्कत हुई तो पंचायत बैठती है, फिर पंचायत सजा सुनाती है. पंचायत मतलब पुलिस तक बात ही नहीं पहुंचती है. तो नागालैंड में भी वही चीज़ें फॉलो की जाती हैं.
कि कुछ अगर पंगा हो गया, ठीक है, तो वो दिक्कतें गांव के अंदर ही सुलटा ली जाती हैं। जैसे अगर किसी ने किसी को मारा तो वो अदालत मतलब गांव में ही जो एक इनका ऑफिस बना रहता है, उसमें सारे मामले ऐसे सुनाए जाते हैं और सज़ा भी दी जाती है। सज़ा मतलब कि आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। इवन कि ना नागालैंड में कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे एक अपनी छोटी सी ये लोग ना जेल वगैरह बना के रखते हैं। तो उस जेल में अगर फ़ाइन नहीं भरोगे आप तो वो जेल में भी रखते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे भी। अगर कोई ज़्यादा तगड़ा केस होगा तो फिर पुलिस केस होता है। शायद हम लोग तुशांग में आ चुके हैं भाई लोग। किधर हूँ मैं? ये गूगल मैप कहाँ लेके गया मेरे को? थोड़ा सा रह गया शायद, आने वाला है। ओके गाइस, तुशांग डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से 9 किलोमीटर आगे है भाई अभी मेन जो तुशांग टाउन है। सब जंगल देखो, क्या घना जंगल है भाई। भाई ये देखो घास कैसे चल रहा है अपने आप यार। ओके भाई साहब लोग हैं, ये घास लेके जा रहे हैं। अरे वाह भाई साहब, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट, अलग ही जगह है। लेकिन ये मुझे लग रहा कोई मिलिट्री का कुछ बेस है। इतना खूबसूरत लग रहा था, मिलिट्री का बेस है भाई। मुझे लग रहा था अभी मैं रोक के तरह का वीडियो बनाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मिलिट्री, हाँ एकोय लिखा है तो मिलिट्री का भाई, इधर का वीडियो नहीं बना सकते हैं। तुनसियांग कौन सा रोड सही है? शॉर्टकट है, रोड सही है? हाँ एक जगह मिलेगा, आप सेल्समैन है ना, वो लोग के पूछे कौन सा वाला से। अच्छा। सुंदर कहाँ से है? सुंदर अच्छा दिखने में, सीनरी इधर से। थैंक यू, बाय। भाई साहब कह रहे थे उधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, तो हम तो इधर से जाते हैं फिर। भाई बड़ा खूबसूरत है यार ये जगह तो, तुनसियांग अल्टीमेट वाकई में भाई। ये वाला एरिया बहुत खूबसूरत है। अभी तो मैंने आपको दिखाया नहीं ना, ढंग से भी दिखाता हूँ। बाकी रोडें थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन काम चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हो भाई नीचे देखो, कुछ दिख ही नहीं रहा है। नीचे क्या, सामने भी कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है। विजिबिलिटी मतलब ज़्यादा है नहीं सामने भी। अंकल जी नमस्ते। नमस्कार। ये रास्ता ऐसे ही है खराब पूरा? जगह जगह में तो अच्छा है, जगह जगह में अच्छा है और बाकी खराब? बाकी तो ऐसा ही है, ऐसे ही टूटा फूटा ना। बारिश की वजह से हुआ होगा ये खराब? नहीं, बारिश से। वैसे पहले रास्ता बढ़िया था। उस बारिश से पहले तो सोलिंग किया था ना। हाँ पहले सोलिंग था, बारिश से पूरा खराब हो गया। इतना खास खराब तो नहीं है। हाँ नहीं मतलब ठीक है, चल सकता है। चल सकता है। हाँ मिजोरम ऐसा चलता है। हाँ गाड़ी ऐसा चलता है, गाड़ी चलता है इसमें। यहाँ से तुनसियांग कितना है? अभी 7 किलोमीटर माफिक। 7 किलोमीटर माफिक? अच्छा। ठीक है, तो मार्केट वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह सब मिलेगा उधर? रुकने वगैरह का भी मिलेगा ना? ठीक है, नमस्ते। ओह माय गॉड, हेलो बड़ी। भाई थैंक यू। ओ भाई साहब की गाड़ी स्लिप होने वाली थी। भाई बड़े दिनों बाद मैंने कोई ऐसी ना सवारी वाली गाड़ी देखी है। बाकी यार एक चीज़ है कि यहाँ पे मतलब अंकल को भी हिंदी आती थी। वो जो अंकल थे अच्छी हिंदी बोल रहे थे, तो मतलब कहीं भी चले जाओ हिंदी तो लोग समझ ही जाते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जिसको हिंदी अच्छी आती हो।
बाकी बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया यार, कितने बज गए हैं? ओह 2:12 हो गए हैं। भाई धुंध की वजह से ना कुछ नहीं पता लग रहा, टाउन आ रहा है, विलेज आ रहा है, ना नाम पता लग रहा है विलेज का ना टाउन का। अब ये कौन सी जगह आए हम? ओ भाई साहब खतरनाक, ये क्या है? ओ तुनस्यांग नागालैंड, साओचांग कॉलेज। अच्छा ये कॉलेज है इस तरफ क्या है? द फेरोसियस थर्ड। ओह ओ भाई सामने के विलेज देखो भाई, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो रुक के रिकॉर्ड करना बनता है भाई। क्या ही जगह है यार। गाइस सामने देखो, ये ऊपर ना कोई गांव है, और कैसे बना हुआ है गांव यार, बिल्कुल खड़ी चट्टान लग रही है, जैसे खड़ी चट्टान हो ना, उस खड़ी चट्टान में बना हुआ है। लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है भाई। पेट्रोल है? ऑनलाइन हो जाएगा ना? डाल दो, फुल करना है। एक 104 है इधर, अभी तक का सबसे महंगा पेट्रोल पेट्रोल पंप में। नहीं है, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वाला नहीं है? ओके, नॉर्मल वाला आपके पास है ही नहीं? नहीं है, पहले था तो यहाँ पब्लिक लोग बोला एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कर दिया। टंकी एक ही है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत है। पेट्रोल वगैरह डल चुका है, और अब दिखाते हैं आपको तुनसांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वेलकम टू तुनशांग हो गया भाई हमारा। तो भाई हम लोग ना तुनशांग डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, मेन टाउन में। और भाई इस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी ट्राइब रहते हैं, और मतलब ये ना काफ़ी अनटच सा एरिया है। काफ़ी कम व्लॉग्स वगैरह आपने इस एरिया के देखे होंगे, इस जगह के देखे होंगे। मतलब अगर आपको नागालैंड में ना मतलब कुछ ऐसी अनटच जगह या खूबसूरत जगह देखनी है ना, आप तुनशांग में आ सकते हो। ठीक है, बाकी आज मैं इसी टाउन में रुकने वाला हूँ, तो अभी अपने रुकने के लिए कोई जगह देखते हैं जहाँ पे आज हम लोग स्टे कर पाएँ। ठीक है भाई, तुनशांग में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ है आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो सबसे पहले अपनी आज रुकने की जगह ढूंढते हैं, उसके बाद ही कल से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे तुनशांग की। मेरा प्लान है तुनशांग में 3 से 4 दिन में रुकूं यार,
यहाँ पे काफ़ी सारे विलेज है, काफ़ी सारे ट्राइब रहते हैं जिनके अपने अपने खान पीन, अपने अपने कॉस्ट्यूम है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सप्लोरेशन। तो गाइस तुमसियांग टाउन में हम लोग पहुँच चुके हैं और मैं यहाँ पे अपनी रुकने की जगह ढूंढ रहा था। अभी रोड से निकल रहा था तो मुझे यहाँ पे दिखा कम्युनिटी हॉल। ऐसे ना कम्युनिटी हॉल सारे गाँव में होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, मतलब अगर कोई रुक सकता है तो रुकना चाहे तो रुक सकता है, बाकी गाँव के कुछ काम वगैरह होते हैं वो कम्युनिटी हॉल्स में होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक दुकान दिखी, मैंने उनको पूछा तो इन्होंने यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो गए गांव के उनको फ़ोन किया है, उनको बताया कि ऐसे ऐसे कोई आया है, तो वो कह रहे हैं कि मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए। तो देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आगे कुछ चलेंगे, वरना लास्ट ऑप्शन है मेरे पास वही होटल का। होटल में मज़ा नहीं आता यार, मतलब ना किसी से बात हो पाती है, ना इंट्रैक्शन हो पाता है, कंटेंट नहीं बनता है। होटल में जाने के बाद सब खत्म हो जाता है। सो गाइस मैं आपको बता रहा था ना कि कम्युनिटी सेंटर है और नीचे से प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब आ गए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आपका नाम क्या हुआ सर? पहचान। और एक अंकल जी इधर भी। हेलो अंकल जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? बेलोंगचा। पैलोंगचा। यहाँ पे तो शायद मिक्स ट्राइब रहती है ना, सब काफ़ी सारी ट्राइब रहती है। तो वो तो चलो अच्छे से पढ़ के ना अच्छे से तब मैं बताऊंगा आपको, कुछ उल्टा पुल्टा ना बता दूं। नहीं, लोग आजकल कमेंट बहुत कर रहे हैं कि उल्टा सीधा बता दिया आपने। ठीक है, तो अभी चाय ऑफ़र करी है भैया लोग ने। और देखो ऐसा ना सामने एक कम्युनिटी सेंटर है, तो यहाँ पे मैंने कम्युनिटी सेंटर देख के रुक गया था कि इधर कुछ हो जाएगा रहने का। तो और इन्होंने परमिशन दे दी है मेरे को रहने के लिए कि आप रह सकते हो यहाँ पे। तो मैं 1 या 2 दिन रहूँगा इस जगह पे, उसके बाद हम लोग आगे को निकल जाएंगे। वैसे मेरा ना प्लान लोकलक जाने का है। कैसा है, सही है? जा सकते हैं अंदर? रोड है, सही है? अच्छा है रोड, ऐसा है रोड जैसा ही है। हमको कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखनी है, ठीक है। बाकी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग, भाई लोग नागालैंड से, तो सब लोग बोल रहे थे कि नोकलाक भी आना, तो नोकलाक भी आएंगे। आज खाना हम लोग खुद ही कुक करेंगे, ठीक है। बाकी उधर किचन भी है ना, किचन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पीने का पानी है? ये किचन है, चालू है। आज रात के लिए तो आपका घर है। हाँ, आज रात के लिए ये मेरा घर है। धन्यवाद धन्यवाद, ठीक। कुछ होगा तो फोन आपका फ़ोन करेगा, ठीक है, अबे जान। ठीक। सो गाइस चलो आपको मैं अपनी आज की लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे आज रात में रुकने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ है भाई, ये ना कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे इनकी गांव की जो भी मीटिंग वगैरह होती है। गांव क्या है, ये बड़ा टाउन है तुनसियांग टाउन, और तुनसियांग टाउन में एक विलेज है। इस विलेज का नाम मैं आपको बताता हूँ भी, फिनजांग, ठीक है। बाकी देखता हूँ कुछ ऐसा सामान मिल जाए जो मैं यहाँ से लेके खा लूँ और भूख वूख ना लगे, तो वो कर लेते हैं। क्योंकि यार थोड़ा ना आलस सा आता है यार खाना बनाने में। सब कुछ है यहाँ पे, पावर भी है, इमरजेंसी लाइट भी है, अगर लाइट जाएगी तो ये तो जलती रहेगी। चार्जिंग वार्जिंग का जुगाड़ भी है, और पीछे टॉयलेट भी है बता रहे हैं, इधर से जाने का रास्ता है। तो भाई काम करते हैं, अभी खाना वाना तो अभी नहीं बनाया, खाना बनाने में टाइम है, अभी 5:30 करीब बज रहे हैं। जब तक ना सामने दुकान है एक, कुछ ना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने के लिए ले आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही है। ऐसी कुछ जगह भाई जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, बाकी सामने दुकान है, यहाँ से कुछ ले लेते हैं खाने के लिए। भैया 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 भैया, कुछ खाने को मिलेगा? एक तो फ्रूटी दे दो, या कुछ और कोल्ड ड्रिंक है आपके पास? मतलब ऐसा फ्रूट जूस टाइप का कुछ नहीं है? ओनली फ्रूटी? एप्पल बड़ा वाला है आपके पास? छोटा वाला ही है। ये फ्रूटी बड़ा वाला है क्या आपके पास? चलो एक और दे दो ये। हेलो, एक वो लेस का पैकेट दे दो ग्रीन वाला। तो भाई पहले तो मैं सोच रहा था कि चावल वगैरह बनाऊंगा, पुलाव टाइप का कुछ, लेकिन अब ना उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ चाहिए, है नहीं मेरे पास। तो मैं अंडे ले आया, ब्रेड ले आया, ब्रेड ऑमलेट बना लेंगे। खाने पीने को रात भर की कोई टेंशन नहीं है, बाकी दुकान 9 बजे तक खुली रहेगी, तो अपना आराम से जो चाहिए होगा ले लेंगे। बाकी कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी और ब्रेड ऑमलेट। 8:30 बज चुके। उनका किचन है वैसे, लेकिन किचन बहुत बड़ा और वहाँ पे लाइट भी नहीं है।
तो अपना छोटे वाले चूल्हे में बनाते हैं। हिचकी आ रही, कौन याद कर रहा है मेरे को? अंडा ऑमलेट तो बना लिया है, ठीक है। अब साथ में ना मेरे पास ही कॉफ़ी के पाउच है। ये ना 10 रुपये का पैकेट आता है, ठीक है, 3 in 1 करके, मतलब 2 गिलास बन जाते हैं पैकेट में, लेकिन मैं एक ही बनाऊंगा। शायद ना म्यांमार का ब्रांड है भाई। कॉफ़ी तो बन रही है, आज मेरा ना कॉकटेल होने वाला है। यहाँ पे ना ऐसे ये रील जिसके 2-3 पैकेट ले आया था मैं छोटे छोटे, तो ये हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगी, और ये ब्रेड ऑमलेट हो जाएगा। 2-3 मैं बिस्कुट का पैकेट लेके आया हूँ, चिप्स के पैकेट लेके आया हूँ। आज यही खा के सोना पड़ेगा। पहले मैं सोच रहा था यार चावल बनाने की, लेकिन आलस कर गया यार। सो गाइस, खाना पीना हो गया और व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और कल ना मैं आपको तुनस्यांग का कल्चर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अलग अलग ट्राइब है ना, मैं आपको यहाँ की सारी ट्राइब, उनका कल्चर, उनका ड्रेसिंग, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और कौन कौन सी ट्राइब यहाँ पे है, उनके म्यूजिक कैसे कैसे होते हैं, वो सब आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। व्लॉग में यहाँ तक आए तो आपको व्लॉग अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भाई लाइक कर देना भाई, ठीक है। और कॉमेंट करके जरूर जाना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, मल्टीपल कमेंट करना। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो बताना भाई कमेंट में कि अच्छे लग रहे हैं, और कहाँ कहाँ मैं जाऊँ, क्या क्या आपको देखना है, सब बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है नागालैंड में। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा नागालैंड की वीडियोस में, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अपने भाई का चैनल गोवा इंडियंस। बाय बाय।